एंड माई सेल्फ मोहम्मद जुनेद सऊ लेक्चरर केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज हमारा टेस्ट नंबर 23 कंडक्ट हुआ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अमाइंस का। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर था और आज की जो डिस्कशन करेंगे ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। इसके नेम्ड जो रिएक्शंस होंगे आपने उसको नोट करते जाना है और साथ साथ आपने अपने नोट्स में इनको इंक्लूड करते जाना है। तो डिस्कशन को ज़रूर सुना करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो मैं एडिशनल बता के जा रहा होता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पीसीसी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये कौन सा कंपाउंड है जो इससे ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये प्राइमरी जो अल्कोहल्स होते हैं उनको एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करता है, जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होती हैं उनको कीटोन में कन्वर्ट करता है, और जो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल्स होती हैं उसको ये ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता ये रिएजेंट। तो दिस इज़ दी ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम बात करें 2-मिथाइल 2-ब्यूटानोल की, तो दिस इज़ दी टर्शरी अल्कोहल, दिस इज़ दी टर्शरी अल्कोहल CH3C। 2 पे मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, 2 पे OH ग्रुप भी लगा हुआ है, एंड दिस इज़ दी CH2CH3। तो ये है 2-मिथाइल 1,2, 2-मिथाइल 2-ब्यूटानोल, 2-मिथाइल 2-ब्यूटानोल। तो ये आपके पास देखें तो दिस इज़ दी टर्शरी अल्कोहल है और इसको ये रिएजेंट ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम द कीटोन्स। देखें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ना ये मेथड है कि एस्टर्स को प्रिपेयर करना फ्रॉम द कीटोन्स। इसका नाम है बेयर विल्गर ऑक्सीडेशंस। काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, मेथड है बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन। तो ये क्या करता है, ये हमारे पास बेसिकली कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स को ये ऑक्सीडाइज करता है और इसमें हम रिएजेंट यूज़ करते हैं। कोई पर ऑक्साइड यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, पर ऑक्साइड यूज़ करते हैं या पर ऑक्सी एसिड हम यूज़ करते हैं। तो इसके रिज़ल्ट में हमें मिलता है एस्टर। क्या मिलता है, एस्टर, RC डबल बॉन्ड O एंड देन दिस इज़ दी और दिस इज़ दी एस्टर। तो कीटोन्स को एस्टर में कन्वर्ट करने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड या पर ऑक्सी एसिड, इस मेथड का नाम है बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन है। ठीक है, इस तरह एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है HVZ हेल्वलहॉर्स ज़िलेंस्की ऑक्सीडेशन जो है। इस केस में देखें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ये फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये कन्वर्ट कर देता है अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें, अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये कन्वर्ट कर देता है। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है HVZ। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ओपन एयर ऑक्सीडेशन। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बेसिकली कन्वर्ट करता है सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन्स में कन्वर्ट करने के लिए ये रिएक्शन यूज़ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोप ऑक्साइड जो है ना हम यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम आइसोप्रोप ऑक्साइड, ये हम यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एसीटोन। ये सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिएक्टिंग स्पीशीज इन द फाइलिंग सोल्यूशन। तो फाइलिंग सोल्यूशन में कौन सी रिएक्टिंग स्पीशीज़ है, तो कॉपर 2+ इज़ द रिएक्टिंग स्पीशीज़ विच क्या करती है, जो कन्वर्ट होती है इनटू द कॉपर प्लस में, और इसकी क्या हो जाती है, दिस इज़ द रिडक्शन। इसकी क्या होती है, रिडक्शन होती है, और ये बेसिकली हमारे जो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं उसको क्या करती है, एल्डिहाइड्स को ये क्या करता है, हमारे पास जो फैलिंग सोल्यूशन होता है ये उसको ऑक्सीडाइज करता है और कार्बोक्सिलिक साल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली हमारे पास जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ होती है वो कॉपर 2+ होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ विच कंपाउंड प्रेजेंट इन द यूराइन। तो बेनेडिक्ट सोल्यूशन हमारा यूज़ होता है बेसिकली डिटेक्शन के लिए, एल्डिहाइड्स की डिटेक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ग्लूकोज में बेसिकली हमारे पास एल्डो ग्रुप होता है, दिस इज़ द एल्डो कार्बन होती है, तो जिसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं, इसी एल्डो ग्रुप की वजह से इसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है और हम इसको डिटेक्ट करते हैं ग्लूकोज को बेनेडिक्ट सोल्यूशन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, फैलिंग सोल्यूशन गिव्स द PPT विद द फैलिक सॉल्यूशन किसके साथ पीपीटी देता है,
तो बेसिकली दिस गिव द पीपीटी विद द सैचुरेटेड एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। नोट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बात कि जो फैलिंग सॉल्यूशन होता है ये बेसिकली ये रिएक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को ये आइडेंटिफाई उनके साथ रिएक्ट नहीं करता, यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स दे डू नॉट गिव दी पॉजिटिव फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, या फैलिंग टेस्ट जो है ये पॉजिटिव नहीं देते एरोमेटिक। इसी तरह कीटोन्स तो वैसे भी नहीं देते फैलिंग सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बेसिकली हम इसमें यूज़ करते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को डिटेक्ट करते हैं, और वो भी सैचुरेटेड एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड जो एलिफेटिक कीटोन्स होते हैं उनको डिटेक्ट ये नहीं करता, क्योंकि ये कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन के लिए ये यूज़ नहीं होता, ओनली जो है ना वो एल्डिहाइडिक कार्बन के लिए ये यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। परकन रिएक्शन इज़ कैटलाइज बाय, तो परकन रिएक्शन बेसिकली कैटलाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, ठीक है। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यूज़ करते हैं, इसके रिज़ल्ट में हमें परकन रिएक्शन जो होता है ये होता है। ये यूज़ होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए ये यूज़ होता है। तो इसमें जनरली अगर हम एग्जांपल लें तो इस केस में हमारे पास एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है लाइक दिस, एक हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है, और दूसरा जो होता है हमारे पास एस्टिक एनहाइड्राइड होता है लाइक दिस CH3 C डबल बॉन्ड एंड दिस C डबल बॉन्ड एंड दिस इज़ दी CH3 ग्रुप। एस्टिक एनहाइड्राइड होता है और एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है, और ये हम यूज़ करते हैं बेस, क्या यूज़ करते हैं, अल्कली यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके रिज़ल्ट में हमें मिलता है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं लाइक दिस। अगर हम इसके स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये अनसैचुरेटेड और ये हमारे पास कार्बोनाइल है, एंड दिस इज़ दी अल्फ़ा पोजीशन, दिस इज़ दी बीटा। तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली जो रिएक्शन होता है इसको हम कहते हैं परकिन रिएक्शन। तो बेसिकली अगर हम इस कंपाउंड को नेम दें तो ये है सिनेमिक एसिड। कौन सा है, सिनेमिक एसिड। तो ये रिएक्शन है, इसको कहते हैं परकिन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एल्डोल कंडेंसेशन इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड इन, एल्डोल कंडेंसेशन किस में ऑब्जर्व नहीं की जाती। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन बेसिकली उन कंपाउंड्स में ऑब्जर्व की जाती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो हेक्सेनॉल के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। इसी तरह फिनाइल एसिटाल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल एंड दिस इज़ द एल्डो ग्रुप। यहाँ पे दिस इज़ द फिनाइल एसिटाल्डिहाइड। तो भाई ये वाला अल्फ़ा कार्बन है, तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये भी रिएक्शन देता है। हेक्सेनॉल भी देता है, जबकि जो क्लोरल है इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरल, इसको हम कहते हैं। 3 जो है वो क्लोरीन एटम्स लगे होते हैं कार्बन के साथ, दिस इज़ द क्लोरीन, दिस इज़ द क्लोरीन, और फिर इसके बाद एल्डो ग्रुप लगा होता है। तो आप देखें दिस इज़ द अल्फ़ा कार्बन के पास नो अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो इसको नोट कर लें, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एसीटोन एंड एसीटोफिनोन। एसीटोन और एसीटोफिनोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा रिएजेंट हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम जो है ना वो जो डिस्टिंग्विश करता है वो सोडियम बाइसल्फाइड करता है। क्यों? क्योंकि ये सोडियम बाइसल्फाइड खुद जो है ये एक हैवी न्यूक्लियाई है, ठीक है, लार्जर न्यूक्लियाई है, बल्कि न्यूक्लियाई है। तो ये हमेशा उस सबस्ट्रेट पे जाके अटैक करेगा जो क्या होगी, लेस बल्कि होगी। तो ये ओनली मिथाइल कीटोन्स, सारे के सारे एल्डिहाइड्स देते हैं इसके साथ टेस्ट, लेकिन कीटोन में से ओनली मिथाइल कीटोन्स के साथ जो कि लेस बल्कि हैं इनके साथ ये रिएक्शन देता है, इसके अलावा किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं देता। ठीक हो गया। तो एसीटोन तो ये रिएक्शन देता है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, लेकिन एसीटोफिनोन जो है ये रिएक्शन नहीं देता। तो इसलिए हमने इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय दी सोडियम बाइसल्फेट। ओके, मोनोमर्स ऑफ ट्राईऑक्सेन आर, व्हाट इज़ मीट बाय ट्राईऑक्सेन। तो बेसिकली ट्राईऑक्सेन के जो मोनोमर्स हैं वो हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये आपकी एफएससी में भी ये रिएक्शन गिवन है, एफएससी की क्लास में एल्डिहाइड के चैप्टर में, कि देखें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड जब रिएक्ट करते हैं तो इसके रिज़ल्ट में इसकी होती है पॉलीमराइजेशन। ये रिएक्शन गिवन है, वहाँ पॉलीमराइजेशन होती है, तो जिसके रिज़ल्ट में आपको इस तरह का कंपाउंड मिलता है, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन, और साथ साथ 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 यहाँ पे,
और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे होते हैं। तो इस कंपाउंड को हमने वहाँ लिखा है एफएससी में, पंजाब टेक्स्ट बुक में, इसको कहा जाता है मेटाफॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं? मेटाफॉर्मल्डिहाइड। और इसी मेटाफॉर्मल्डिहाइड को हम कहते हैं ट्राईऑक्साइम। क्या कहते हैं? ट्राईऑक्साइम इसको हम कहते हैं। नोट कर लें, इंपॉर्टेंट। ओ ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लैक्टिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन बाय द अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट। अगर हम लैक्टिक एसिड की बात करें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड CH3OH एंड दिस इज़ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, ये है लैक्टिक एसिड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड। तो हम क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। तो ये क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये अल्कोहलिक कार्बन को किस में कन्वर्ट कर देता है? एल्डो कार्बन में। तो CH3C डबल बॉन्ड एंड दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसको कहा जाता है पायरुविक एसिड। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज़ द पायरुविक एसिड इसको कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द फैटी एसिड विच शोज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। कौन सा फैटी एसिड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है? तो भाई सबसे पहले आपने देख लेना है कि कौन सा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो दिस इज़ द फॉर्मिक एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड में से अगर हम बात करें तो एसिड में से अगर हम बात करें तो फार्मिक एसिड इज़ दी ओनली एसिड विच शोज़ दी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो फार्मिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? HC डबल बॉन्ड OH। तो इस केस में देखें तो दिस इज़ दी एल्डो कार्बन। तो ये वाला कौन सा ग्रुप इसमें है? HCO जो ग्रुप है ये दिस इज़ दी एल्डो। और आपको पता है कि जो एल्डो ग्रुप होता है वो क्या करता है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है जब हम इसका किसी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, अगर आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो क्या करता है? इसको ऑक्सीडाइज करता है और ये इसको क्या करता है? रिड्यूस करता है। तो बेसिकली इस ग्रुप की वजह से इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती हैं। तो ये ओनली और एनली फार्मिक एसिड में होता है। एस्टिक एसिड की आप एग्जाम्पल लें तो इस केस में देखें तो CH3 एस्टिक एसिड की अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो ये आपके पास एस्टिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH। तो भाई इसके पास जो है वो एल्डो ग्रुप नहीं है तो ये रिड्यूस नहीं हो सकेगा। ओके, नेक्स्ट है 12। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज़ मोर रिएक्टिव फॉर द हाइड्रोलिसिस। तो इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो मोर हाइड्रोलिसिस शो करता है, ईजीली उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है? तो एसिड हेलाइड्स दे आर दी मोर रिएक्टिव एंड इसकी ईजी हाइड्रोलिसिस होती है। द रीज़न इज़ दैट कि अगर हम बात करें एसिड हेलाइड्स की तो C डबल बॉन्ड Cl, एक तो इसके पास जो है -I इफ़ेक्ट मौजूद है। ठीक है, तो -I इफ़ेक्ट की वजह से ये क्या करता है? इसका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन भी ग्रेटर होता है, रिएक्टिविटी ग्रेटर होती है और ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है हैलोजन। तो इसलिए इसकी मोर हाइड्रोलिसिस होती है। जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आता है इस कार्बन के ऊपर मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है और यहाँ से हैलोजन का रिमूवल बहुत ज़्यादा ईजी होता है तो मोर हाइड्रोलिसिस शो करती है। जबकि एमाइड जो होते हैं ये सबसे लेस हाइड्रोलिसिस शो करते हैं। द रीज़न इज़ दैट क्योंकि इसके ऊपर लॉन पेयर होता है और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है जिसकी वजह से ये मोर स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बन जाती है और वहाँ से न्यूक्लियोफाइल का अमाइड ग्रुप का निकलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अगर हम इसको ऑर्डर में दे दें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव क्लास होती है वो होती है एसिड हेलाइड्स। कौन सी क्लास होती है? एसिड हेलाइड्स। उसके बाद जो रिएक्टिव्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास एनहाइड्राइड। क्या होते हैं? एनहाइड्राइड RC डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड और एनहाइड्राइड होते हैं। उसके बाद जो रिएक्टिव होते हैं वो होते हैं एस्टर्स। कौन से होते हैं? एस्टर्स। और सबसे जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो होते हैं एमाइड्स। क्या होते हैं? एमाइड्स। और सेम ट्रेंड है इसकी हाइड्रोलिसिस का। सबसे लेस हाइड्रोलिसिस अमाइड्स की होती है और सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोलिसिस ईजी हाइड्रोलिसिस होती है वो एसिड हेलाइड्स की होती है। इसी तरह अगर हम बात करें कि जो न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शंस होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस किस कंपाउंड से ज़्यादा फिजिबल होते हैं तो वो भी एसिड हेलाइड्स के पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू दी अमाइड। द रीज़न इज़ दैट क्योंकि ये क्या करता है? -I इफेक्ट होता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को करैक्टर को इंक्रीज़ कर देता है और यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक ग्रेटर होता है। जबकि अमाइड की बात करें तो ये आगे जाके हम इसको डिस्कस कर लेंगे। आगे भी एक MCQ मौजूद है। ओके, 13 पे चले जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ग्लूटेरिक एसिड। इनमें से कौन सा ग्लूटेरिक एसिड है? B ऑप्शन इज़ द करेक्ट। स्टूडेंट, दीज आर द डायकार्बोक्सिलिक एसिड्स। इनको हम क्या कहते हैं? डायकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। देखिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इनको समझाने का।
अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है डायरेक्ट COH के साथ, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है। अगर इन दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में एक जो है ना वो कार्बन मौजूद है, कौन सा मौजूद है? CH2 ग्रुप मौजूद है। कौन सा है? CH2 ग्रुप मौजूद है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेलोनिक एसिड। नोट करते जाएं, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। इनको हम क्या कहते हैं? मेलोनिक एसिड कहते हैं। इसी तरह दो कार्बोक्सिलिक के बीच में अगर आपके टू जो है ना वो CH2 ग्रुप मौजूद हैं, तो इस एसिड को हम कहते हैं सक्सीनिक एसिड। क्या कहते हैं? सक्सीनिक एसिड कहते हैं। इसी तरह अगर आपको दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के मौजूद में CH2 थ्राइज है, 3 जो है ना वो CH2 ग्रुप मौजूद हैं, तो इसको हम कहते हैं ग्लूटेरिक एसिड। क्या कहते हैं? ग्लूटेरिक एसिड। इसी तरह दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में CH2 4 ग्रुप मौजूद हैं, तो इसको हम कहते हैं एडिपिक एसिड। क्या कहते हैं? एडिपिक एसिड कहते हैं। तो इस सीरीज़ में आपने याद रखना है, ऑक्सैलिक एसिड अगर एक ग्रुप मौजूद है तो मेलोनिक एसिड, अगर दो ग्रुप मौजूद हैं तो इसको सक्सीनिक एसिड कहते हैं, अगर 3 ग्रुप यहाँ मौजूद हैं तो इसको हम कहते हैं ग्लूटेरिक एसिड, और अगर आपके पास 4 ग्रुप मौजूद हैं तो इसको हम कहते हैं एडिपिक एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इसको आप याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ऑन द जिंक डिस्टिलेशन। हम बेंजोइक एसिड बना लेते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 पोजीशन पे ओल ग्रुप है। जब हम इसका जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये भाई बना देता है जिंक ऑक्साइड। ये बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, तो और ये बन जाता है आपका बेंजोइक एसिड बन जाता है और साथ जिंक ऑक्साइड बन जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, रुशेले साल्ट इज़ द डाइसोडियम साल्ट ऑफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है रुशेले साल्ट। तो ये डाइसोडियम साल्ट ऑफ टार्टेरिक एसिड है। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूँ होती है, दिस इज़ दी एसिड बना लेते हैं सबसे पहले टार्टेरिक एसिड की। दिस इज़ दी OH, दिस इज़ दी OH, दिस इज़ दी H, दिस इज़ दी H। इसको हम कहते हैं टार्टेरिक एसिड। जब हम इसका डाई साल्ट लेते हैं, आप डाई सोडियम साल्ट भी ले सकते हैं, सोडियम पोटाशियम साल्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ से एक सोडियम यहाँ पे आ जाएगा, एक सोडियम यहाँ पे आ जाएगा, तो सॉल्ट हमारा क्या बन जाएगा? COONA। इधर से भी COONA, सोडियम और पोटाशियम भी आप यूज़ कर सकते हैं। OH यहाँ पे HH, इसको कहते हैं डाई सोडियम साल्ट ऑफ टार्टेरिक एसिड। तो दिस इज़ नाउन एज रुशेले साल्ट। इसको हम क्या कहते हैं? रुशेले साल्ट कहते हैं। और स्टूडेंट याद रखिएगा, और यही साल्ट हम यूज़ करते हैं किस में? फेलिंग सॉल्यूशन में यूज़ करते हैं। हमारे 2 टाइप्स के फेलिंग थे, एक फेलिंग A था, एक फेलिंग B था। तो दिस इज़ नाउन एज फेलिंग सॉल्यूशन B भी हम इसको कहते हैं, रुशेले साल्ट को। नोट कर लें, रुशेले साल्ट बेसिकली जो फेलिंग सॉल्यूशन B होता है वो किसका बना होता है? ये रुशेले साल्ट का बना होता है, और ये वाइट पाउडर होता है। आप लैब में जाके देखें तो ये कौन सा पाउडर होता है? वाइट कलर का पाउडर होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लीस्ट रिएक्टिव टूवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है। तो एसिड अमाइड्स जो होते हैं, दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव टू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज ये लोन पेयर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये लेस करैक्टर शो करते हैं टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से अगर हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें तो RCO नेगेटिव बन जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड NH2 बन जाता है। तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करना, रिप्लेस करना डिफ़िकल्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, द टेस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट जो है ना वो टेस्ट है, और इंटरव्यू में ये कई मरतबा ये क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा जा चुका है। जो ओल्ड स्टूडेंट्स मौजूद हैं वो आपको बता सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट टेस्ट है। हिंसबर्ग टेस्ट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। तो बेसिकली हम लेक्चर में भी डिस्क्राइब कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं हिंसबर्ग टेस्ट को। तो इसमें हम यूज़ करते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जो हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट होता है वो यूज़ करते हैं। प्राइमरी एंड पे जाके
जो है ना वो सॉल्युबल सॉल्ट मिलता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड करते हैं, और सेकेंडरी के केस में अनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, और टर्शरी जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करती हिंसबर्ग टेस्ट के साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, विच रिएजेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द स्टीफन रिडक्शन। तो स्टीफन रिडक्शन को हमने यूज़ किया था, दिस इज़ द स्पेसिफिक रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो ये एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए ये रिएक्शन यूज़ होता है स्टीफन रिडक्शन, और इसमें हम यूज़ करते हैं टिन क्लोराइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट हम इसमें यूज़ करते हैं, नोट कर लें, और स्टीफन रिडक्शन है इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटलिस्ट यूज इन दी रोजनमंड रिडक्शन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रोजनमंड रिडक्शन। तो रोजनमंड रिडक्शन भी रिड्यूसिंग बेसिकली ये पार्शियल रिडक्शन मेथड है, ये भी पार्शियल रिडक्शन मेथड है। तो ये भी यूज़ होता है स्पेसिफिक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो इसमें हम यूज़ करते हैं पलाडियम ऑन द सरफेस ऑफ बेरियम सल्फेट हम यूज़ करते हैं, और इसको पॉइजन करते हैं बाय द सल्फ़र या कोइनोलिन से हम इसको पॉइजन करते हैं ताकि हमारी पार्शियल रिडक्शन हो और हमारा जो कंपाउंड है वो एल्डिहाइड बने। अदरवाइज़ अगर आप कंप्लीट रिडक्शन करवाएंगे तो फिर आपका अल्कोहलिक प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, बेंजोइन कंडेंसेशन इज़ नॉट शोन बाई। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, जो बेंजोइन कंडेंसेशन होती है बेसिकली ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स में होती है। एक तो पहली बात आपने ये याद रखनी है, कौन से कंपाउंड्स में होती है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में होती है, और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में होती है, और उन एल्डिहाइड्स में होती है बेंजोइन कंडेंसेशन जिनके पास नो अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, जिनके पास क्या होता है, देयर इज़ नो अल्फा हाइड्रोजन, वो कंपाउंड जो हैं वो शो करते हैं बेंजाइन कंडेंसेशन शो करते हैं। इस तरह अगर हम बात करें बेंजल्डिहाइड की तो इस केस में नो अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये भी शो करेगा। पैराटोलिन जो है कार्बल्डिहाइड जो है, दिस इज़ दी कार्बल्डिहाइड, दिस इज़ दी, और पैरा पोजीशन पे आपका क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो भाई ये भी किसके पास है, इसके पास भी नो अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी शो करता है। और ये फिनाइल एथेनॉल जो है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये रिएक्शन जो है बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। फिनाइल एथेनॉल, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल एथेनॉल, CH2 एंड CHO ग्रुप, दिस इज़ द अल्फा हाइड्रोजन इसके पास मौजूद है, तो ये बेंजाइन कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। बेंजाइन कंडेंसेशन एरोमेटिक कंपाउंड शो करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड शो करते हैं जिनके पास नो अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विच इज़ नॉट फॉर्म बाय द सैंड मेयर रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैंड मेयर रिएक्शन। बेसिकली सैंड मेयर रिएक्शन यूज़ होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अराइल हेलाइड। अराइल हेलाइड को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है, और इसमें हम जनरली क्लोरोबेंजीन यूज़ करते हैं, और इसके अलावा ब्रोमोबेंजीन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। आयोडोबेंजीन हम प्रिपेयर नहीं करते बाय द सैंड मेयर रिएक्शन, तो ये हम प्रिपेयर करते हैं बाय द डाइअज़ोनियम साल्ट हम इसमें यूज़ करते हैं उससे। बेसिकली इसकी रीज़न यही है कि आयोडोबेंजीन कैन नॉट बी फाउंड बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज़ होने की वजह से ये प्रिपेयर नहीं होती। इसके अलावा हम इसको डायरेक्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, कैसे, हम यूज़ करते हैं डाइअज़ोनियम साल्ट यूज़ करते हैं N2Cl पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको हम सिंपल पोटाशियम आयोडाइड से रिएक्ट करते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो जाती है न्यूक्लियोफिलिक, और इसके रिज़ल्ट में आपको आयोडोबेंजीन मिल जाती है। तो यहाँ हमें क्यूप्रस क्लोराइड रिएजेंट जो होता है सैंड मेयर रिएजेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो इसलिए हम सैंड मेयर रिएक्शन से इसको हम प्रिपेयर भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, इन गेटरमैन कोच रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड इज़ ट्रीटेड विद। तो गेटरमैन कोच रिएक्शन का आप बहुत ही फेमस रिएक्शन है। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं बेंजीन लेते हैं, बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और साथ HCl लेते हैं, तो इसके रिज़ल्ट में फिर हमें मिलता है बेंजल्डिहाइड मिलता है। तो ये जो कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, इसको हम कहते हैं फॉर्माइल क्लोराइड। क्या कहते हैं, फॉर्माइल क्लोराइड कहते हैं। तो बेसिकली ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, फॉर्माइल क्लोराइड हम बेसिकली यूज़ करते हैं इसमें। एक और रिएक्शन होता है स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं गेटरमैन रिएक्शन। इस दोनों को आपने अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट करना है। एक रिएक्शन है गेटरमैन कोच रिएक्शन जो कि यूज़ होता है बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन में, और एक होता है गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है, और वो यूज़ होता है बिल्कुल सैंड मेयर रिएक्शन की तरह है, और वो हमें जो है ना क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन की प्रिपरेशन में हम उसको यूज़ करते हैं और उसमें कॉपर पाउडर फॉर्म में लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एल्डिहाइड हैज़ लेस पंजेंट स्मेल। जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाती है तो इसकी जो पंजेंट स्मेल है वो क्या करना शुरू कर देती है, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, लेस होना शुरू हो जाती है। तो भाई ब्यूटानॉल के अंदर जो है इसकी पंजेंट स्मेल बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, लेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 इन Kachrov's reaction the conversion of acetylene into the acetaldehyde, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये नेम्ड रिएक्शन है, नोट कर लें। ये स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम रिएक्शन आपकी एफएससी की बुक में गिवन है अल्काइन के रिएक्शंस में। मैं अभी वो रिएक्शन आपके सामने ड्रा कर देता हूँ कि आपकी इथाइन जो है वो रिएक्ट करती है, अल्काइन रिएक्ट करती है किसकी प्रेजेंस में, HgSO4 मर्करी सल्फेट है और इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके रिज़ल्ट में आपको क्या मिलता था, आपको मिलता था एसीटल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड H। ये आपके एफएससी में ये रिएक्शन क्या है, ये गिवन है पंजाब टेक्स्ट बुक में। तो बेसिकली इसी रिएक्शन को हम कहते हैं दिस इज़ द कैचरोव्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, दिस इज़ द नेम्ड रिएक्शन कैचरोव्स रिएक्शन। तो इस नेम्ड रिएक्शन को आप ज़रूर जाके अपनी बुक में मेंशन कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 बेंजोइल क्लोराइड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बेंजोइक एसिड बाय यूजिंग दी। इसमें हम थायोनाइल क्लोराइड यूज़ करते हैं तो बेंजोइल क्लोराइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ स्ट्रॉन्ग। इनमें से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज़ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टूडेंट नोट कर लें। तो दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखें मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड की बात कर लेते हैं। चलें आर्थो की बात कर लेते हैं। दिस इज़ द बेंजोइक एसिड, आर्थो पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। इस तरह एक और स्ट्रक्चर है, मेटा पोजीशन पे आपका क्या लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। और थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास है पैरा, ठीक है। दिस इज़ द बेंजोइक एसिड एंड पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो भाई होना तो ये चाहिए था, आपने देखा होगा कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है तो ये लेस एसिडिक होगा, लेकिन एक्चुअल में देखा गया कि ऑर्थो जो नाइट्रो बेंजोइक एसिड है दिस इज़ दी मोर एसिडिक, दिस इज़ दी मोर एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू दी पैरा। नोट कर लें, इंपॉर्टेंट। जबकि हमने बात की थी कि हमारे केस में अगर हम फिनोल की बात करते थे तो इस केस में दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती थी और ये हमारे पास लेस एसिडिक हो जाता था। क्या हो जाता था, आर्थो नाइट्रोफिनोल लेस एसिडिक होता था, लेकिन आर्थो जो बेंजोइक जो है ना वो हमारे पास जो आर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड है ये मोर एसिडिक है। इसकी क्या रीज़न है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होती है लेकिन इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट नहीं होती। इस केस में एक्चुअल में जो इसकी रीज़न है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसकी जो एक्चुअल में रीज़न है वो ये है कि देखें दोनों बल्की ग्रुप्स मौजूद हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप भी बल्की है, नाइट्रो भी बल्की है और इसकी प्लेन में बेसिकली ये एक ग्रुप जो है वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है और एक इन प्लेन होता है। तो दोनों की जो प्लेन होती है डिफरेंट होती है और रेजोनेंस के लिए एक कंडीशन होती है कि आपकी जो ग्रुप्स होने चाहिए वो बिल्कुल सेम प्लेन में होने चाहिए। सेम प्लेन में होंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उसमें मौजूद होगी, लेकिन इस केस में रेजोनेंस का फैक्टर नहीं होता क्योंकि दोनों ग्रुप्स जो हैं वो आउट ऑफ प्लेन हैं, प्लेन से बाहर की तरफ हैं, जिसकी वजह से यहाँ रेजोनेंस फिनोमेना नहीं होगा। जब रेजोनेंस फिनोमेना नहीं होगा तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगी और यहाँ से ये दिस विल बी दी मोर एसिडिक, तो ये क्या होगी, मोर एसिडिक होगी। ये इसकी मेन रीज़न है जो आपने याद रखनी है और दिस इज़ दी एक्सेप्शनल केस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन इज़ डन बाय। अनसिमेट्रिकल कीटोन की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कौन सा रूल यूज़ करते हैं, पॉपॉफ्स रूल यूज़ करते हैं, बहुत ही फेमस रूल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 ओपिनॉल ऑक्सीडेशन इज़ द कन्वर्जन ऑफ। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देती है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करती है। और हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं, एलुमिनियम एसोप्रोप ऑक्साइड हम यूज़ करते हैं इन दी एक्सेस ऑफ एसीटोन। तो इस रिएक्शन को कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल टू द कीटोन, इसको कहते हैं ओपिनॉल ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये भी बड़ा फेमस रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 कार्बोनाइल कंपाउंड्स ऑन रिएक्शन विद दी हाइड्रोक्सिल अमीन। जब ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसके रिज़ल्ट में जो हमारे पास कंपाउंड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्साइम कहते हैं। जब हाइड्राजीन रिएक्ट करती है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ तो उसको हम हाइड्राजोन कहते हैं। जब आपके पास सियानोहाइड्रन यानी कि कंपाउंड हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्ट करता है तो उसके रिज़ल्ट में हमारे कंपाउंड मिलता है, उसको हम कहते हैं सियानोहाइड्रन। तो ये इंपॉर्टेंट इसके नेम है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 30
विच इज़ दी मिक्स्ड कीटोन, कौन सा इनमें से मिक्स कीटोन है भाई, जिसकी दोनों जो हैं वो साइड चेन्स डिफरेंट होंगी, उनको हम मिक्स कीटोन कहते हैं। एसीटोन के केस में देखें तो CH3 C डबल बॉन्ड CH3, तो दोनों जो चेन्स हैं दोनों ग्रुप सेम है, तो दिस इज़ नॉट द मिक्स कीटोन। इसी तरह डाई इथाइल कीटोन है, सिमेट्रिक कीटोन भी हम इसको कह सकते हैं। डाई इथाइल कीटोन है तो भाई दोनों C2H5 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ से भी C2H5 ग्रुप लगा हुआ है, तो दोनों सेम चेन्स हैं, तो ये भी हमारे पास मिक्स कीटोन नहीं है। इस तरह बेंजोफिनोन भी दोनों तरफ से बेंजीन ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये भी नहीं है। लेकिन असीटोफिनोन जो है इसके हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ असीटोफिनोन, C डबल बॉन्ड CH3, एक साइड पे बेंजीन ग्रुप है, एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है, तो इस तरह के हम जो है ना कीटोन्स को हम कहते हैं दीज आर दी मिक्स्ड कीटोन भी हम इसको कहते हैं असीटोफिनोन को। स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी डिस्कशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन से, इसमें से काफ़ी नेम्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके से नोट कर लेना है, इन नेम्ड रिएक्शंस को और याद कर लेना है। जज़ाकल्लाह।